वो चाहते हैं कि उनके कर्ज खत्म हों, लेकिन वो अपनी आदतों को बदलते नहीं और यही कारण है कि वो उम्र भर कर्ज की चक्की में पिसते रहते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी वजह से लोगों पर कर्ज रहता है और वो हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें कह करके मैं आपको ताने मारने वाला हूँ या आपको कुछ बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि इन 6 गलतियों में से 4 गलतियाँ मैं भी किया करता था, लेकिन आखिरी की 2 गलतियों को मैंने नहीं करा और इसीलिए मैं कर्ज से बाहर भी निकल पाया, खुद को फाइनेंशियली फ्री कर पाया और आज मैं आपको ये बातें सिखा सकता हूँ। आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे, इसमें पहला संकेत ये है कि आप अपने सभी खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं। कई लोग एक नहीं 8-8 क्रेडिट कार्ड रखते हैं और वो शान से बताते हैं कि उनके पास तो बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं। ऐसे लोगों को जब भी खरीदी करना होती है तो वो फट से क्रेडिट कार्ड निकाल करके दे देते हैं और दुकानदार उस कार्ड को स्वाइप करके चेक से कर्ज को बढ़ा देता है। और उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो कई बार लोग एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सिस्टम को चीट कर लिया है, जबकि मूर्ख वो बन रहे होते हैं। आप हर खरीदी के लिए क्रेडिट कार्ड निकाल लेते हैं तो यकीन जानिए आप हमेशा ही कर्ज में डूबे भी रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद का अनुभव बताऊं तो मैं भी कर्ज में डूबा हुआ था और मैंने जब से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद किया है तभी से मैं अपने कर्जों को ख़त्म कर पाया था। अब अगर आप ये गलती करना बंद नहीं कर सकते तो कर्ज उतारने की उम्मीद तो क्या ही रखेंगे। कर्ज में डूबे रहने का दूसरा संकेत या गलती ये है कि आप चीज़ें खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों को दिखाने और इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए अपने पूरे पैसे खर्च कर देंगे तब भी कुछ लोग कमियां निकाल ही देंगे। इससे आप दुखी होंगे, आप और ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे और आप हमेशा ही कर्ज भी लेते रहेंगे। एक वक्त था जब मैंने भी सभी को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए या फिर दिखावे के लिए खर्च करते रहने को अपनी आदत बना लिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं कर्ज में डूबता गया था। अब आज के वक्त मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। मैं जो करता हूँ सिर्फ अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए करता हूँ और मुझे लोगों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैंने इस आदत को बदला है मेरे हालात भी बदलने लगे हैं और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि लोगों को नहीं, खुद को खुश करो, खुद को खुशियों से इम्प्रेस करो और आप कर्ज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो ये तीसरा संकेत है कि आप हमेशा ही कर्ज में डूबे रहेंगे। अगर आप पहले की 2 गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से आपका खर्च हमेशा ही आपकी आमदनी से ज़्यादा रहेगा। साथ ही अगर आपको उधार में राशन, दूध और दैनिक ज़रूरत की चीज़ें खरीदने की आदत है तो ये खर्च और आमदनी का अंतर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, कभी कम हो ही नहीं पाएगा। ऐसे हालात में आप इस अंतर की खाई को भरने के लिए कर्ज लेते रहेंगे, थोड़ा कर्ज उतारेंगे और फिर अगले महीने कर्ज ले लेंगे, पर ये कर्ज की खाई कभी भरेगी नहीं। आप कभी कर्ज के गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाएंगे। मेरी पहले की 2 गलतियां होती थी, उस वजह से मेरे खर्च आमदनी से ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन पहले की दोनों गलतियां ठीक करने के बाद मैंने अपने खर्चों को कम किया और इसी ने मेरे कर्जों को मिटाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आप ये सोचते हैं कि कागज़ पर बजट बनाना मूर्खता है तो यकीन जानिए ये चौथा संकेत है जो आपको बताता है कि आप कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। ये बात सिर्फ आपके साथ नहीं होती, कई लोग ऐसे होते हैं। मैं भी इनमें से एक हुआ करता था। मैं कर्ज तो मिटाना चाहता था लेकिन मैं बजट बनाने को मूर्खता समझता था। इस वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने खर्चों को लिमिट नहीं कर पा रहा था और जब खर्चे लिमिट में नहीं रहेंगे तो कर्जे मिटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने मेरे खर्चों को कागज़ पर लिखना शुरू किया, महीने की शुरुआत में ही बजट बना करके हर खर्च के लिए एक निश्चित अमाउंट को फिक्स करना शुरू किया तो मेरे खर्चे भी कम होने लगे और जितने पैसे मैं बचाता था उस पूरे पैसे को मैं कर्ज मिटाने में लगाने लगा और इस वजह से मेरा कर्ज भी ख़त्म होने लगा था। कई लोगों की ये भी आदत होती है कि वो कर्ज को एक बोझ नहीं मानते और ये 5वां संकेत है कि आपका कर्ज खत्म नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब तक आप किसी बात को बोझ नहीं मानेंगे तब तक आप उस बोझ को अपने सर से उतारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मेरे लिए कर्ज हमेशा ही एक बोझ हुआ करता था
और मैं तरीके ढूंढा करता था कि कैसे इस कर्ज को उतार सकूं। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुदरत का सीधा सा नियम है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप कर्ज को मिटाना चाहते हैं तो कर्ज को बोझ समझना शुरू कर दीजिए और आप अपने कर्ज को जल्दी ही मिटा लेंगे। और जिस आखिरी गलती या संकेत की बात मैं करने वाला हूँ वो है एक्शन ना लेना। लोग कर्ज तो उतारना चाहते हैं पर एक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहते। लोग मुझसे कहते हैं सर हमें कर्ज ख़त्म करना है। मैं उनको उनकी प्रॉब्लम समझ करके एक एक्शन प्लान दे देता हूँ, लेकिन वो लोग एक्शन लेने की जगह एक्सक्यूजें देने लगते हैं और फिर भी शिकायत करते हैं कि हमारा कर्ज तो ख़त्म होता ही नहीं। जब मैंने ये तय करा था कि मुझे कर्ज को ख़त्म करना है तो उसके बाद मैंने अगले दिन का इंतज़ार नहीं किया था। मैंने उसी पल से अपने कर्ज को मिटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी थी। मैंने तुरंत एक्शन लिया था और मुझे उसका नतीजा भी तुरंत ही मिलने लगा था। मैं आपसे भी वही कहूँगा, अगर आप अपने कर्ज को मिटाना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा और वही एक्शन आपको कर्ज उतारने में आपकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आप इन गलतियों को नहीं करते होंगे और अगर करते हैं तो आज से ही बंद कर देंगे ताकि आप अपने कर्ज उतार सकें। कर्ज कैसे उतारना है इस बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं।